Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। आप सभी का स्वागत है इस सेशन के फोर्थ वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे बेसिक इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग को याद होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में एक हेडर फाइल के बारे में बताया था, ओके, जो हमारा है आईओ स्ट्रीम। देख सकते हैं आप आईओ स्ट्रीम, इसे थोड़ा हम अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, आईओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम का मतलब हुआ इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम। ओके, आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। आउटपुट स्ट्रीम कर दीजिए इसको स्ट्रीम। ओके, अब यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम क्या कहता है? देखिए, हमारा C++ जो है वो बाइट्स के फॉर्म में काम करता है। तो इनपुट स्ट्रीम में ये होता है कि जैसे कि आप ये समझ लीजिए, ये एक हमारा सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा कीबोर्ड है मान लीजिए, ओके, और ये हमारा मेन मेमोरी है, ओके। अब हमने यहाँ से कीबोर्ड है, कीबोर्ड और ये मेन मेमोरी, ओके। तो हम लोग कीबोर्ड या माउस से कुछ एम भी कर देते हैं, माउस, कीबोर्ड या माउस से कुछ इनपुट दिए मेन मेमोरी में, ठीक है। तो वो बाइट्स के फॉर्म में क्या होगा, बाइट्स के फॉर्म में जाएगा मेन मेमोरी में, ठीक। वहाँ पे वो ऑपरेट होगा, ओके। अब ऑपरेट होने के बाद वो हमारा बन जाएगा आउटपुट स्ट्रीम। सो यहाँ पे फिर से मेन मेमोरी बना लेते हैं और ये हम बना लेते हैं अपना मॉनिटर स्क्रीन, ओके। ये हमारा अपना बना लिए मेन मेमोरी और इसको बना लिए SCR, ओके। ये हमारा स्क्रीन हो गया। तो यहाँ हमारा मेमोरी से अब जो अपने डायरेक्शन है ना इसका, अपने जो बाइट्स का डायरेक्शन है वो हो जाएगा मेमोरी से स्क्रीन की तरफ। आपको इसको ज़्यादा मतलब डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ये बाइट बस इसलिए आया क्योंकि हमारा जो C++ है वो बाइट्स के फॉर्म में काम करता है। तो हम इनपुट दें या आउटपुट लें, इनपुट दें कीबोर्ड से या माउस से, तो वो बाइट के फॉर्म में गया मेन मेमोरी में, ओके। और वो उसका मेमोरी में, और फिर जो आउटपुट हुआ वो हो गया हमारा मेन मेमोरी से स्क्रीन की तरफ, ओके। हम चलते हैं, कुछ कोड लिख लेते हैं इनपुट एंड आउटपुट के लिए। सो लिखेंगे हम, दो वेरिएबल बनाएंगे, ओके, इंट A और B। यस, ऐसे क्या हुआ, हमारा दो वेरिएबल बन गया, इंट A और B। A और B नाम से हमारा दो वेरिएबल बन चुका है। अब हम टाइप करेंगे सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ A, ओके। हमने अपने यूज़र से कहा कि आप A का वैल्यू इंटर कीजिए, ठीक। फिर हमने बोला सी इन, ये एक फंक्शन है जो अलाउ करता है यूज़र को कि वो कुछ वैल्यू दे, मतलब इनपुट दे मेमोरी को, ओके। यहाँ से हम डालेंगे फिर A, ओके। हमने बोला यूज़र को कि आप ये जो हमने वेरिएबल A बनाया है उसकी जगह पे आप कोई वेरिएबल दीजिए, मतलब एंटर द वैल्यू ऑफ A का वैल्यू हमने यूज़र से मांगा, ठीक। फिर कहेंगे सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ B, ओके। ये हर जगह हम लोग इंडल लगा लेते हैं ताकि कुछ प्रोग्राम हमारा अच्छा दिखे।
यहाँ भी डाल लिए हम इंडल। सो यहाँ भी हम ले लेते हैं सी आउट। हमने बोला कि भाई आप जो बी का जो वैल्यू है वो इंटर कीजिए, फिर लिखेंगे सी इन, फिर बी। हमने यूजर से बी का भी वैल्यू मांग लिया। हम लोग के पास अब क्या हो गया, ए और बी दोनों का वैल्यू आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सी आउट द सम ऑफ ए एंड बी इज, फिर यहाँ पे गए, हमारे ये एक स्ट्रिंग ख़त्म हुआ। इन स्ट्रिंग के बाद हम एक काम देंगे सी आउट को भी कि आप ए कीजिए, ए प्लस बी, मतलब ए और बी जो है उसको पहले ऐड कीजिए, फिर आप उसको रन कीजिए। मतलब द सम ऑफ ए एंड बी इज़, जो हमारा सम होगा, ये देखिए आपको हम अच्छे से समझा देते हैं। शुरू में प्रोग्राम में क्या होता है, यहाँ पे इंटर द वैल्यू ऑफ ए, हमने यूजर को कहा कि आप ए का वैल्यू डालिए, ठीक। फिर यहाँ पे हमने कहा कि भाई आपने वैल्यू डाल दिया, सी इन हमने एक फंक्शन बनाया जिससे हम यूजर को मतलब उससे हम इनपुट ले सकते हैं, ओके। फिर क्या हुआ, हमने बोला कि भाई आप बी का ही वैल्यू इंटर कीजिए, ठीक। फिर हमने एक फंक्शन बनाया जो बी का वैल्यू ले लेगा सी इन बी से, ओके। फिर हमने क्या किया कि अब लास्ट में एक सी आउट यूज किया जिसमें हम लिखते हैं द सम ऑफ ए एंड बी इज़। ये तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमने किसी स्ट्रिंग बना दिया है, ठीक। फिर हमने क्या किया, ये इंसर्शन ऑपरेटर लगाया, उसमें लिखा ए प्लस बी, मतलब ए और बी का जो सम होगा वो आप हमें प्रिंट करके दे दीजिए, ओके। सॉरी, आप लोगों ने शायद अभी ध्यान दिया होगा, मैंने इंसर्शन ऑपरेटर बोला, वो क्या होता है वो देख लीजिए जरा। ये जो दो तो एंगुलर ब्रैकेट है इसे हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, सॉरी OPERATOR, ओके। और फिर जो हमारा ये दो एंगुलर ब्रैकेट हुआ इसे बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ओके। ये कभी एग्ज़ाम में नहीं आता है, बस नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि हाँ ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है और ये इंसर्शन ऑपरेटर है। ये एक्सट्रैक्ट करता है और ये इंसर्ट करता है, ओके। इसको फिर से डिलीट करता हूँ मैं। अभी देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगा, ओके। यहाँ पे जब हम रन करेंगे इसे, ये देखिए रन किया हमने, ये आपको बोला है कि भाई हमारा मल्टीपल लाइन का है जो सेपरेट करता है, तो इसे मान लीजिए 10 बार लाइन दे देते हैं, चलिए 15 दे दिए। फिर देखिए क्या हुआ, ये आपका जो है डायरेक्ट ए एंड बी वैल्यू अपने से ले लिया और कुछ भी डाल दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जो हमारा ऐप है सिर्फ आउटपुट दे सकता है, मतलब आउटपुट में आपसे कुछ ले नहीं सकता। जैसे कि हमको कुछ इनपुट देना है तो ये वो नहीं कर सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक बाहर का कंपाइलर यूज करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना यहाँ से टेक्स्ट जो भी हम टाइप किए हैं उसे कॉपी कर लेते हैं, ओके। कॉपी किए, फिर क्रोम में आए, सॉरी थोड़ा मेरा फ़ोन स्लो है, काफ़ी लो बजट का फ़ोन यूज करता हूँ मैं। इसमें लिखेंगे ऑनलाइन C++ कंपाइलर, ओके। ये देखिए programmers.com जो है ये भी अभी मैंने यूज किया, वो अच्छा है, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। इस पर क्लिक किए हम,
ओपन हो चुका है अब। सबसे पहला हम क्या क्या काम करेंगे कि इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन करेंगे। ओके, थोड़ा स्लो है नेट मेरा यहाँ पे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए ओपन हो चुका है। यहाँ पे एक पहले से हेलो वर्ल्ड का कोड प्रिंट है, इसको हम डिलीट कर देंगे। थोड़ा साइज में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फिर भी हम इसे डिलीट कर दिए। ओके, फिर एसटीडी बचा हुआ है, ये हमने इसे डिलीट कर दिया। आपने देखा अभी कि एसटीडी भी लिखा हुआ था। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस अभी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पहले हम अपना कोड पेस्ट कर लेते हैं जो कॉपी किया था। ओके, पेस्ट कर लिए हम, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं यूजिंग नेम स्पेस सॉरी नेम स्पेस एसटीडी फिर सेमीकोलन। हमने यहाँ पे कोड लिख दिया एज जो हमने कोड रनर में लिखा हुआ था, मतलब सोलो लर्न में। अब इसे रन करते हैं। रन किया हमने इसे, यहाँ पे अपना कोड आएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारा कोड, आउटपुट आ गया। ऐसा कोड क्या, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। हमसे ये ए का वैल्यू मांग रहा है, तो हमने डाला, मान लीजिए 64 डाल दिया। ओके, फिर एंटर। फिर कह रहा है कि आप इंटर द वैल्यू ऑफ बी, और वी का वैल्यू डालिए, तो हमने 5 डाल दिया। फिर कह रहा है द सम ऑफ ए एंड बी इज़ 69। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर चुका है। हमने यूजर से इनपुट लिया 2 नंबर और उसे ऐड भी कर दिया। अब चाहे तो यहाँ पे जैसे हमने कि प्लस किया हुआ है ना, आप इसे माइनस भी कर सकते थे। हम सीखेंगे फर्दर वीडियोस में वो कैसे ऑपरेटर क्या होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। ओके, ये देखिए रन किया मैंने, आगे इंटर द वैल्यू ऑफ ए, थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ आपको। ए का वैल्यू आ गया, यहाँ पे हम डालें मान लीजिए 74। ओके, हमने 74 डाला, तो फिर अब हमसे ये बी का वैल्यू मांग रहा है, तो हम 5 माइनस करते हैं, जैसे 5 डाल दिए, तो ये आ गया हमारा द सम इज 69। एक्चुअली मेरा 69 फेवरेट नंबर है, इसलिए मैंने बार बार वही नंबर यूज चूज कर रहा हूँ जो जिसमें 69 है। ओके, इसमें आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग दूसरा भी ऐड कर सकते हो। फिर भी मैं आप लोग दिखाता हूँ तीसरा भी। ओके, अब मान लीजिए हम ए का वैल्यू डालें 5, फिर बी का वैल्यू डालें 2। ये देखिए अब हमारा आएगा 3 आ गया। 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 होता है। आज हमने सीख लिया कि इनपुट कैसे लेते हैं और आउटपुट कैसे लेते हैं। ओके, दैट इज फॉर टुडे। दिस इज प्रियांशु साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।